दर्शकों, आज हमारे साथ है किशोर कारपंडे जी, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिन्होंने 35 साल वहाँ पे अपनी सेवा दी। किस प्रकार का आपका कार्य रहा सर इस विभाग में? 35 नहीं, करीबन मुझे 40 साल का मौका मिला सर्विस में। और मेरे द्वारा शुरुआत 35 हुई, मतलब सब इंजीनियर कहते हैं उसे। सब इंजीनियर के बाद मेरा प्रमोशन बैतूल में हुआ, एसडीओ के पद पर। मैं बैतूल और भैंसदेई में अनुभागीय अधिकारी के कार्य किया है। उसके बाद आखिरी में रिटायरमेंट के समय में संसर अनुभागीय अधिकारी के रूप में मैं आरएस में पदस्थ रहा और यहीं से मेरा सेवा काल पूर्ण हुआ। इस दौरान मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कार्य करने का मौका मिला। विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न पंथ के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग, इन लोगों से तालमेल मिलाकर मुझे कार्य मेरे द्वारा किया गया, जिसमें मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। सभी ने सहयोग किया, इसलिए मैं उन लोगों का सबको धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह से मेरा रिटायरमेंट संसर में हुआ। और अभी मुझे दो बच्चियाँ हैं। दोनों बच्चियों की शादी हो चुकी है। मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं रही है, मैंने पूर्ण कर लिया है। और साथ ही में मुझे ऐसा लगा कि रिटायरमेंट के बाद आदमी एकदम से सुस्त हो जाता है, भाई चलो रिटायर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उसका रिटायरमेंट का ही मतलब होता है रिटायर, मतलब फिर से आपको जिंदगी की शुरुआत करना है। जिंदगी की शुरुआत इसलिए करना है क्योंकि आपने अभी अपने लिए जिंदगी जी ही नहीं, आपने दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने औरत के लिए जिंदगी जी है। जैसे 22-23 साल तक आपने पढ़ाई करी, 23 के बाद आप सर्विस में लगे। हम सर्विस के बाद में आपने 2-3 साल नहीं हुए, उसके बाद शादी हो जाती जनरली सभी की। और शादी होने के बाद फिर आपको 1-2 साल में, 3 साल में बच्चे होते, बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर। यानी आप अपने कार्यकाल में कभी भी अपने आप को समय नहीं दे पाते, तो वो समय आपको रिटायरमेंट के बाद ही समय मिलता है। ऐसा मेरा अनुभव भी है और समझ भी है। और आप लोग के द्वारा जो मुझे प्यार दिया है और सर्विस कार में भी मुझे कोई परेशानी नहीं आई, इसलिए मैं सभी का दिल से आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके 40 साल के सेवा कार्य में ऐसा कौन सा कार्य है जिससे जनता भी प्रभावित हुई है और आपका विभाग भी प्रभावित हुआ? कार्य तो हमारे बहुत छोटे छोटे होते थे, जैसे रोड बनाना, पुलिया बनाना, ये गांव से, विलेज से संबंधित हमारा विभाग है। तो जनरली इतने बड़े कार्य नहीं हुए। उसके बाद भी आरएस में रहते हुए हम लोगों ने स्टेडियम बनाया भैंसदेई में, बहुत अच्छा बनाया, देखने लायक बनाया। उस समय भी उसका इंस्पेक्शन भी ईएससी द्वारा किया गया, जिसे सराहना की गई। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अपने समय में पूरे करवाए और अच्छे करवाए। हाँ, कोविड कार्यकाल में आपने किस प्रकार की सेवा आपने प्रदान की है जरूरतमंद को? कोविड के संबंध में तो ऐसा है कि शुरुआत ही हुई थी और 2-3-4 महीने मुझे मिले, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर जून तक। और 1 जुलाई को मैं रिटायर हुआ। उस बीच में कोरोना इतने भयानक रूप में था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर क्या उपचार है और क्या करें। केवल सेफ्टी के लिए अपन हाथ पैर धोना, ये करना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, इन चीज़ों से अपन अभिन्न थे पहले। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों में उसकी आदत सी बन गई। और कोरोना काल में एक सबसे अच्छा मुझे समझ में आया अभी तक, आज के तारीख तक,
कि आपकी जो जीवन शैली है वो पूर्णतः बदल दी। मुख्यतः मतलब आपकी शिष्टता, आपका शिष्टाचार, आपका व्यवहार, और इस तरह से मैं देखा तो मुझे लगा कि ये कोरोना काल में जो अपन ने पहले नहीं सीखे थे वो कोरोना काल में सिखाया। तो कोरोना काल ऐसा कुछ मेरे लिए विशेष नहीं रहा, परंतु उसके बावजूद भी हमारे यहाँ हमारी सहपत्नी को मतलब पत्नी को हुआ 6-7 दिन मेडिकल छिंदवाड़ा में एडमिट रही वो, और उसको ठीक होके वापस भी है। क्या अंतराल रहा है आपकी सेवा में, मतलब रिटायर्ड होने के बाद की लाइफ और वर्किंग में, क्या मतलब क्या भी बदलाव है, कैसा आपका टाइम मतलब स्पेयर होता है? हाँ, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि सर्विस में एक रेगुलर रहता है आदमी कि 10-10:30 बजे जाना ऑफिस में, तो नहाना 10 बजे, तो वो चीज़ आफ्टर रिटायरमेंट थोड़ा हट के हो जाती है। 10 की जगह 12 हो जाता है, 1 बजे खाने का मतलब समय जो रहता है चेंज हो जाता है। और मैं अपनी लाइफ तो ये चाहता हूँ कि पूर्णतः अपने लिए जीऊँ, इसलिए आराम मेरे लिए सबसे अच्छा है। और मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, घर में ही रहकर अपना अपना समय बिता रहा हूँ। अभी 26 जनवरी है, 26 जनवरी का किस प्रकार का आप गणतंत्र दिन का संदेश जनता को देंगे या शुभेच्छा देंगे? ये तो हर गणतंत्र दिन का 26 जनवरी का तो ये हर वर्ष आता ही है। इसको अपन अलग ढंग से घर घर में मनाया जाए तो ये संभव नहीं है, तो भी एक मोहल्ले में एक कमेटी बना लिया जाए या ऐसे कहीं पर भी ध्वजारोहण किया जाए, क्योंकि हर आदमी ग्राउंड पर या स्कूल में नहीं जा सकता, तो इसलिए अपने मोहल्ले में भी बनाया जा सकता है। और गणतंत्र दिन की सभी भारतवासियों को, देशवासियों को, हमारे प्रांतवासियों को, सभी को मेरी ओर से शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया, एक नंबर। कितने दिन मिनट की बनी? 8 मिनट।